Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about this Poland work permit and the current scenario what is happening right now. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अभी पोलैंड के सिनेरियो के बारे में। अभी क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या अभी सिनेरियो अभी चल रहा है। जो मेरा वर्क परमिट आया था अभी वोइवोडशिप लॉर्ड्स की एक वहाँ पे जगह है। तो वहाँ का जो प्रोविंस है, लॉर्ड्स की प्रोविंस के अंदर से मेरा वर्क परमिट रिसीव हुआ था। तो उसका ही आपको डिटेल वगैरह भी मैं शो कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ अभी जो सिनेरियो चल रहा है, करंट सिनेरियो चल रहा है, अभी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। 29 को जो अपॉइंटमेंट बुक हुए थे उसका जो रिज़ल्ट आ गया है, बहुत लोगों का तो रिजेक्शन आ गया। अभी एक आधे हमारे जो नोन पर्सन है उनका तो खैर पता नहीं है अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। पर जो 29 की फाइल लगी थी उसमें तो बहुत रिजेक्शन आ रखे हैं। अभी जो करंट सिनेरियो आपको बता देता हूँ, अभी अपॉइंटमेंट आप इतने महंगे परचेज़ कर रहे हैं पर वर्थ नहीं है, इस चीज़ का मेक श्योर कर लेना। जो वीज़ा सक्सेस रेशियो 2% चांसेस हैं अभी आप अपॉइंटमेंट अभी अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा मिलने के। रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ, और 40-50 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं तो अभी खर्च ना करें। इसके अलावा अभी जितनी इमीडिएट बेसिस पर आप लोग अपॉइंटमेंट लेंगे उतनी जल्दी ऐसा होगा कि आपको प्रोसेस से किक आउट कर दिया जाएगा। तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना था। अभी हाल बहुत बुरा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, अगर पेड वाले फॉर्म में लेना है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा अमाउंट अपना बर्बाद नहीं करना चाहते तो मैं आपको कहूँगा अपॉइंटमेंट वगैरह परचेज़ ना करें अभी इस टाइम पे। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ, अभी जो सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि 40 से 60 हज़ार रुपये के बीच में आपको अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। उसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, 20 हज़ार रुपये आपको इंश्योरेंस, डमी टिकट सब लेने में लग जाएगा। 80 हज़ार रुपये का आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उसमें 10 हज़ार रुपये अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी है। 90,000 रुपीज़ आपका पूरा वेस्ट है अगर अभी अप्लाई कर रहे हैं। अगर पेड अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं तो बहुत कम श्योरिटी है। जिसका हो गया तो उसके लिए वेल एंड गुड है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको बताना चाह रहा हूँ, पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 95 लोगों का जो आपका वीज़ा रिजेक्शन चांसेस हैं अभी का जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें। इससे ज़्यादा कोटा नहीं है। पूरे महीने में 3-4 लोग भी हो जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से भेज रहे हैं लोग। 4-5 लोगों से ऊपर को किसी को नहीं भेज रहे हैं। अभी अगर कोई भी मंथ का आप वीज़ा का डेटा उठा लें तो पूरे लॉट में रिजेक्शन आ रखा है। अगर 22 से 25 जने जा रखे हैं, 25 से 30 लोगों का अगर लॉट है तो सारे पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये चीज़ का मेक श्योर कर लें, अभी इतनी जल्दीबाजी ना करें अगर इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिले तो। और जो 6-7 महीने से वेट कर रहा तो भाई आप वेट ही कर लें अभी, जब तक आपको मैनुअल नहीं मिलता है। अगर मैनुअल में मिल जाता है तो सही है, 800 रुपये, क्योंकि पहले आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इसमें खर्च कर दिया है। उस अमाउंट के बाद जो सिनेरियो ऐसा रहेगा अभी, और आप 90 हज़ार रुपये इसमें लगा रहे हैं, फिर रिजेक्शन के चांसेस हैं, 98% चांसेस हैं रिजेक्शन आएगा आपका इसमें। तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें। इसका आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करना था। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ कि मैं वेट कर लें अगर जो वेट करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ इतने टाइम से आप वेट ही कर रहे हैं। ऐसा अभी अगर वर्क परमिट, वर्क वीज़ा सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता तो फिर 40-50 हज़ार रुपये में अप्लाई करने में कोई इशू नहीं था। अगर आपको एक बार वर्क परमिट मिल जाता है, वर्क वीज़ा आ जाता है, तो फिर आप तो एक आधे महीने में पूरा अमाउंट रिकवर कर लेते हैं वहाँ जाके। उसका आपको कोई इशू नहीं था। अगर 50 हज़ार रुपये दे के आपका कोई ये श्योरिटी भी नहीं है कि आपका वर्क परमिट आएगा ही। वर्क परमिट तो आगे, सॉरी, आपका वीज़ा में लग के आएगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। इस चीज़ का आप मेक श्योर कर लें। अदरवाइज़ इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और वेट कर लें, और मैनुअली मिलता तो सही है, अदरवाइज़ इसमें ना पड़ें। अगर आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है, अगर आप कहीं और दुबई जाना चाहते हैं, यूएई जा सकते हैं आप लोग, अगर कोई रिजेक्शन वगैरह भी पाना नहीं चाहता है तो। और इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ, जिसका वर्क परमिट आ गया तो थोड़ा वेट कर लें आप लोग। और इमीडिएट बेसिस पर आप जाएंगे, इमीडिएट बेसिस पर रिजेक्शन भी हो जाएगा, ये भी आपको पता है। जितनी जल्दबाजी आप प्रोसेस के लिए करेंगे उतनी जल्दी आपका रिजेक्शन आ जाएगा। ये मैं पूरा आपको पूरा जो लास्ट 6-7 मंथ्स का पूरा डेटा आपको बता रहा हूँ अभी क्या सिनेरियो चल रहा है इतने लंबे टाइम से। 6-7 मंथ का टाइम ड्यूरेशन हो गया। वीज़ा सक्सेस रेशियो बहुत कम है, यहाँ बहुत लो है इंडिया से, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इस चीज़ का आप मेक श्योर कर लें। अदरवाइज़ तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस बहुत कम है, 2% चांसेस में अगर आपका नंबर भी आ गया तो आप बहुत लकी हैं। आपका हो जाए तो वेल एंड गुड है, तो इसमें कोई सिनेरियो नहीं है। पर दो के अलावा जो 98% लोग हैं जो पेड अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उनका मनी वेस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली पूरा प्रोसेस अभी बता दूँ, 90 हज़ार रुपये तक आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। माना एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं वो लोग नॉर्मली ऐसा करें, वी आर चार्जिंग 40-50-60,000, ठीक है। 60 हज़ार रुपये आप पूरा पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 10 हज़ार रुपये का आपका इंश्योरेंस, डमी टिकट सब चीज़ में चले जाता है। ओवरऑल 60 का भी मिल रहा है तो 80 हज़ार रुपये को, 40 हज़ार जिसको मिल रहा था उसका 60-70 हज़ार रुपये का पूरा नुकसान है इसमें। इतना लेंदी प्रोसेस आप ना बनाएं, क्योंकि यार सारा ब्लैक में ही है, आपको भी पता है। 800 रुपये का अपॉइंटमेंट है, उसको 50 हज़ार रुपये का आप लेते हैं, उसके बाद श्योरिटी भी नहीं है। यहाँ का जो प्रोसेस के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, इस चीज़ का मेक श्योर कर लें। अगर इंडिया से बाहर कहीं और से अप्लाई किया होता है, यूएई और सम अदर लोकेशन से, फिर तो आपको इतना इशू होता भी नहीं,
क्योंकि एम्बेसी में आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, उसके बाद लॉटरी सिस्टम होता है, जब आपका नंबर आता आता ऐसा कोई स्कैम वगैरह नहीं होता। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। अगर कोई जाना चाहता है तो अभी के टाइम ड्यूरेशन में 70-80 हज़ार रुपये खर्च कर रहा, तो मैं आपको एक सजेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। दुबई चले जाएँ, यूएई चले जाएँ, 50-60 हज़ार रुपये का आपका पूरा वीज़ा लग जाएगा, उसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा आपका। 60 से 1 लाख रुपए के अंदर भी सारा प्रोसेस होता है। तो देन आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 1 ईयर, 6 महीने कर लो, 1 साल काम कर लो, जो आपका लोकल आईडी मिल जाता है वहाँ का, लोकल आईडी मिल जाएगा, तो देन अप्लाई फॉर सम अदर लोकेशन। एक आधे लाख रुपए के चक्कर में थोड़ा परेशान ना हो। 1 लाख रुपए का आपका वर्क परमिट आया होगा। 1 लाख के बाद जो अदर रिजोल्यूशन ये है कि इसका 1 लाख के बाद 60-70 हज़ार रुपये आपके और अभी लग जाएंगे इसमें, उसके बाद रिजेक्शन लेके आप घर बैठ जाओगे। ये आपका सिनेरियो होगा इसमें, और इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। 2%, क्योंकि पूरा गैम्बल है, अभी भी कह रहा हूँ। 98% लोगों को नहीं मिलेगा, 2% लोगों को मिलेगा। वो तो खैर इनको शो करना ही पड़ता है कि इतने लोग भेजने ही हैं, अदरवाइज जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके ऊपर किसी को नहीं भेज रहे हैं लोग यहाँ से। अब ये सिनेरियो पता नहीं क्यों फॉलो हो रहा है, और ये सिनेरियो तो खैर 2-3 साल से पूरा सेम ही है इनका प्रोसेस। एक आधे साल तो हमको ही हो गया पूरे प्रोसेस को पूरा चेक करते हुए। पिछले सितंबर से तो खैर मैं रेगुलर बेसिस पे पूरा चेक कर रहा हूँ मैं इसको, प्रोसेस कैसे वर्क करता है, क्या इम्प्लीकेशन है, क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें, सब मेरे को पूरा आइडिया है लास्ट 1 ईयर में जो भी चेंजेस हो रखे हैं इसके अंदर। क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस देख रखा है, पूरा मंथली बेसिस पे लॉगिन कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं। तो अब इतना चीज़ें चेक करने के बाद आपको मैं इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप वर्क परमिट आ गया, कोई अगर किसी में कोई लोग हैं इसमें जिसने बाहर जाने का प्लान बना ही रखा है, तो और वो रिजेक्शन से थोड़ा बचना चाहते हैं, तो देन अप्लाई फॉर दैट वीज़ा। ऐसा मत सोचें कि इसमें 1 लाख रुपए लग गया और पूरा बर्बाद हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म अपना देखना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म विज़न देखते हैं, तो मेरे को लगता है कि दुबई आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा अभी। और मैं दुबई के लिए अप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया में मैं प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरा वीज़ा आएगा आएगा, नहीं आएगा तो मेरे को कोई इशू है नहीं। उतना जितना सैलरी मेरे को उधर पे मिलता है, आई एम ऑल्सो गेटिंग द सेम काइंड ऑफ पैकेज हेयर इन इंडिया। तो मेरे को कोई इशू नहीं है इसमें। जो मेरा तो पूरा एम भी इंटायरली डिफरेंट है। अगर मैं उधर जाऊँगा तो मेरे को डी कैटेगरी में लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करना, वहाँ जाते ही मेरे को 3-4 महीने के बाद पूरा चेंज मानना है, बिकॉज आई एम फ्रॉम प्रोफेशनल बैकग्राउंड। तो वो मेरे को ऐसा कोई इशू है नहीं। अगर मिल जाता तो सही है, अदरवाइज़ इन पास्ट आपको बताऊँ, मेरे 2-3 कलीग हैं, वो लोग भी यूरोप के अंदर गए थे, पर इस लोकेशन पे नहीं गए, दे वेंट टू सम अदर लोकेशन। पोर्चुगल में जा रखे हैं वो लोग, उन लोगों को वीज़ा वगैरह आ गया था आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 3 और 4 मंथ। सेम कैटेगरी में उन लोगों ने वेयर हाउस में काम किया। वेयर हाउस में काम करने के बाद उनका जो प्रोफेशनल डोमेन है उसमें उन लोगों ने स्विच मार लिया, क्योंकि उन पर प्रायर एक्सपीरियंस था। तो 3-4 महीना उनको कोई इशू हुआ भी नहीं। और ये हमारे लिए बहुत ईजी स्टेप रहता है अगर हम कोई भी कंट्री में जाते हैं। यूरोप के अंदर डी कैटेगरी का सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है, तभी हम लोग इस प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी और प्रोसेस में जाएँ, हम एजुकेशन वीज़ा में जाएँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। दैट कॉस्ट अराउंड 20 लाख के अंदर पूरा प्रोसेस पड़ता है हमें। तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, चीपेस्ट ऑप्शन था, तो हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है। अगर हो जाए तो सही है, अगर नहीं होगा तो फिर कोई इशू है भी नहीं मेरे को, और फिर इसके बाद कहीं और का अप्लाई कर लेंगे, कोई और लोकेशन का देखेंगे अगर ऐसा होगा तो। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो फिर पोर्चुगल का देखा जाएगा, जॉब सीकर वीज़ा जो पोर्चुगल में मिलता है वो बहुत ईजी है। क्योंकि पोर्चुगल के अंदर ऐसा है कि अपना पीआर वगैरह लेना भी बहुत ईजी रहता है। यूरोप के अंदर एक ऐसी लोकेशन है पोर्चुगल में, अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे जा रहे हैं, देन 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहता है। 6 महीने के अंदर आपको जॉब वगैरह शो करनी पड़ती है, और कुछ अमाउंट रहता है उसका, स्पेसिफिक है। उसके अंदर अगर आप पे इतना अमाउंट है आपके बैलेंस, अब जैसे ऐसा होता है कि पहले इनिशियल बेसिस पे 4 महीने के लिए मिलता है, फिर 2 महीने एक्सटेंड आप करा सकते हैं उस वीज़ा को, और उसमें आपको अपने अकाउंट में थोड़ा बैलेंस शो करना पड़ता है। अगर आप बैलेंस शो कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिलती है, तो फिर वो रेसिडेंट कार्ड में पूरा चेंज हो जाता है, टीआरसी मिल जाएगा आपको। टीआरसी मिलने के बाद फिर ऐसा सिनेरियो रहता है आपका, फिर आप जॉब कर सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म 5 साल के अंदर आप पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। और अगर आपका कोई नोन पर्सन वहाँ पे रह रहा है, तो अगर वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर आपको बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं रहता, बैलेंस सर्टिफिकेट, बैलेंस स्टेटमेंट लगाने का। तो मेरा प्राइमरी जो गोल यही है कि अगर अभी के टाइम ड्यूरेशन में होता है तो लगाते हैं पोलैंड का, पोलैंड का नहीं हो तो देन द अदर ऑप्शन इज़ एक आधे साल रुकने के बाद रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर लगाया जाएगा पूरा पोर्चुगल का। पोर्चुगल में आ गया तो सही है, जॉब सीकर वीज़ा तो खैर मिल ही जाएगा, ज़्यादा इशू रहता नहीं है उसमें। अगर रिजेक्शन आ जाएगा तो थोड़ा इशू तो रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि पासपोर्ट अगर आपका फ्रेश है तो, और आपके पास रिजेक्शन वगैरह आ रखे हैं, तो फिर थोड़ा इशू रहता है। इससे पहले कि मेरे पे ट्रैवल हिस्ट्री है, मेरे पे ट्रैवल हिस्ट्री यूएई की पढ़ रखी है, और उसके अलावा अदर लोकेशन की भी है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया की मेरे पे ट्रैवल हिस्ट्री है, तो मेरे को ज़्यादा इशू होता नहीं है इसमें। और अभी इसमें रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे को भी लगता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो फिर इसमें इशू आ जाएगा आपको।
तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें, अगर फ्रेश पासपोर्ट है और इसके अलावा आप पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इंडिया के अंदर, तो आप अभी थोड़ा सोच समझ के जो भी डिसीजन ले रहे हैं देख लें। दुबई भी यूएई जा सकते हैं, क्योंकि सबसे चीपेस्ट कंट्री है अगर आप यूएई इस टाइम पर जाते हैं तो। उसके अलावा बहुत जल्दी इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कोई इशू होता भी नहीं है। एक आध एक साल वहाँ पे काम करें, देन गो टू अदर लोकेशन। माल्टा जा सकते हैं, बहुत लोग जो प्रिफर्ड वहाँ से कंट्री है, लोग माल्टा के लिए रिलोकेट करते हैं। मेरे नोन पर्सन वहाँ गए भी हैं, इधर से 30-40 हज़ार रुपये दे के उस टाइम पे। अभी अभी नहीं, अभी के 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कोई नोन पर्सन थे, उनका ही बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। इंडिया से गए थे 6-7 साल पहले वो अपना दुबई यूएई गए थे। यूएई में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल काम करा। 3 साल काम करने के बाद वो माल्टा रिलोकेट हो गए। माल्टा में नाउ ही इज़ गेटिंग गुड पैकेज, अपना 1.5 लाख के आसपास उनको मिलता है अगर आईएनआर में कन्वर्ट करूँ, और ही इज़ लिविंग अ गुड लाइफ ओवर दैट। तो वहाँ से थोड़ा इजी हो जाता है थोड़ा प्रोसेस। अब आने वाले टाइम पे क्या सिनेरियो रहेगा उसका मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, पर करंटली ऐसा है, अगर आप यूएई से अप्लाई करते हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम सम अदर कंट्री, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होता। और अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। जैसे आप न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा आया था, अभी क्या कहते हैं उसके लिए, रिकवरी वीज़ा आया था जिसका नाम था। तो उसमें ऐसा होता है, डेवलप कंट्री के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, जो ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए आते थे। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो सीजनल वर्क होता है, जैसे आपको बताता हूँ मैं, एग्रीकल्चर में वर्क होता है और सम अदर डोमेन में वर्क होता है। इसमें ऐसा होता है, थर्ड कंट्री नेशनल को बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप देखें, जो डेवलप कंट्री है वहाँ से वो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पर आते हैं, 5-6 महीने काम करते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो उन पर राइट्स रहते हैं। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तभी बहुत सारे राइट्स हम लोगों को नहीं मिले हैं, तो तभी ज़्यादा ही इशू आ रहा। अगर अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री होती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, और आप लोग कहीं और रिलोकेट भी नहीं करते अगर इंडिया डेवलपिंग होता तो, क्योंकि पे रेट वगैरह यहाँ पे ही सही होता है। अगर आप इंडिया में किसी 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, फिर लुकिंग फॉर बेटर फ्यूचर, और 40-50 हज़ार रुपये की आप नौकरी अभी जैसे इंडिया के अंदर, जैसे कोई इंडस्ट्रियल उसमें वर्क कर रहा है, कोई अदर डोमेन में कर रहा है इंडिया में, जो कोई जैसे आपको बताता हूँ डी कैटेगरी में काम करते हैं, तो उसमें पैकेज वगैरह उतना सही नहीं है, तो तभी लोग यहाँ से रिलोकेट करते हैं। मैं आप सबका जो कंसर्न है समझ रहा हूँ, इन सब बेटर लाइफ के लिए देख रहे हैं। एवरी सिंगल पर्सन इज़ लुकिंग फॉर बेटर लाइफ, दैट्स वाई दे आर अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। अगर आप देखें, अगर अभी तो वर्थ नहीं है, अगर आपको बताऊं तो, क्योंकि रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा आई है। जिसने भी अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई करने से पहले मेरे को पूरा सिनेरियो इसका पता था कि चांसेस बहुत कम है, अगर हो जाए तो सही है, नहीं होगा तो फिर भी सही था। तो आई डोंट हैव एनी इशू। रिजेक्शन आएगा फिर भी चलेगा, नहीं आएगा, हो जाएगा तो फिर वेल एंड गुड है। उसके बाद पोलैंड में कुछ टाइम, एक आध एक साल अगर वहाँ कट जाए तो सही है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, जिस डी कैटेगरी में हम लोग जा रहे हैं इसमें सैलरी स्लैब बहुत कम है। मेरे को जो अभी सैलरी स्लैब मिला 3600 का मिल रखा है, अप्रॉक्सीमेटली वो 5,000 रुपये तक का मिला होगा। इसके अलावा द पर्सन हु इज़ वर्किंग देयर इन प्रोफेशनल कैटेगरी, दे आर गेटिंग अराउंड 9,000 ज़लोटी से 12,000 ज़लोटी के बीच में उन लोगों को पेमेंट मिलती है। तो कैटेगराइजेशन तो होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क में। वहाँ जाके अगर आप चेंज करते हैं तो लाइफ गुड है, अदरवाइज़ उसमें भी ठीक है। अगर पोलैंड में अगर देखें तो कोई डी कैटेगरी में जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे स्टे कोई नहीं करता है। 6-7 महीने के अंदर लोग दूसरी जगह रिलोकेट कर लेते हैं, और तभी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्योंकि जो पास्ट का डेटा है, अगर आप पास्ट का डेटा देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ की गवर्नमेंट ने देखा है कि लोग इलीगली, वहाँ लीगली तो खैर, इलीगली तो नहीं कह सकता हूँ, लीगली इमिग्रेट कर रखे हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, अपना एक टर्म स्पेसिफिकली यूज़ होता है इसके लिए। आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर टर्म। स्टेबिलिटी का इशू आता है, स्टेबिलिटी इज़ अ टर्म दैट इज़ पर्टिकुलरली यूज फॉर दिस। अगर आप वहाँ पे इंडिया के लोग जाते हैं, देखते हैं कि 60,000-70,000 रुपये ज़लोटी है, ज़्यादा उनको लगता है कि दूसरी कंट्री में आ रखे हैं और इतना ज़्यादा इसमें अर्निंग नहीं है, तो क्या करते हैं लोग वहाँ से, या तो नॉर्वे चले जाते हैं, डेनमार्क चले जाते हैं, माल्टा चले जाते हैं, पोर्चुगल चले जाते हैं। ये 4 लोकेशन में निकल लेते हैं वहाँ से। फिर ऐसा होता है कि उन पर डेटा, प्रायर डेटा पड़ रखा है इंडिया से, तभी तो इतना इशू आ रहा। इंडिया से वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है, उनको भी होता है वहाँ पे अगर कोई भी एम्प्लॉय आएगा, इंडियंस आते हैं, 6-7 महीने काम करते हैं, फिर किसी और कंट्री में रिलोकेट कर लेते हैं। रेशियो ऐसा, 10 बंदे इंडिया से भेज रहे हैं तो 1-2-3 बंदे पोलैंड में रुकते हैं, बाकी के जो बंदे हैं दूसरी यूरोप के अंदर 28 कंट्रीज़ में कहीं भी रिलोकेट कर लेते हैं जहाँ पे पैकेज अच्छा है। क्योंकि नॉर्वे अगर देखें, आप नॉर्वे देखें और डेनमार्क देखें, जर्मनी है, तो ये लास्ट डेस्टिनेशन है अगर यूरोप के अंदर कोई भी जाता है तो, क्योंकि यहाँ का पे आउट बहुत सही रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशन लाइक पोलैंड का। तो खैर पोलैंड मतलब वहाँ की इतनी अच्छी जो अर्निंग रेट वहाँ का ज़्यादा सही नहीं है। लोग प्रेफर करते हैं आयरलैंड निकल लेते हैं कोई वहाँ से, तो वहाँ जाके ऐसा होता है कि आप लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, दूसरी कंट्री का सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं और वहाँ से कहीं और मूव कर लेते हैं, तभी ये ज़्यादा इशू आ रहा। इंडिया से तभी ज़्यादा रिजेक्शन रेट है, जो भी अप्लाई कर रहा है उसको नहीं मिल पा रहे।
तो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कि रिजेक्शन क्यों आ रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि पे रेट वगैरह उतना सही नहीं है, जो भी इंडिया से आएगा कुछ टाइम बाद यहाँ से कहीं और निकल लेगा। दैट्स वाई वी गाइज आर गेटिंग लॉट ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन आने का मेन चीज़ यही है क्योंकि उन्होंने प्रायर डेटा अगर लास्ट 10 साल का भी देखें तो लोग वहाँ पे आ रहे हैं 6-7 महीने के अंदर निकल ले रहे हैं, तो उनको भी पता है कि इंडिया से स्टेबिलिटी का इशू आता है 9 और 10 नंबर का, जो आपको रिजेक्शन देते हैं, जो आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है अगर आप वहाँ पे जाते हैं, रिजेक्शन उस चीज़ का आता है। और इसके अलावा ये तो खैर कभी सही नहीं होगा मेरे को लगता है अभी आने वाले टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरे को भी लगता है अगर हम लोग भी जाएंगे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं और हम लोग मूव होंगे ही। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। और इसके अलावा अगर जो अभी आपको कहना चाहता हूँ, जो अभी पोलैंड के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी, थोड़ा टाइम वेट कर लें, अगर कुछ और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बेटर अपॉर्चुनिटी भी देखें अगर मिलता है तो कुछ आप सर्च कर लें। इसमें तो ऐसा है कि पूरा गैम्बल है, 98% चांसेस हैं वीज़ा नहीं मिलेगा, 2% में अगर आप आ गए तो सही है। और सब लोग, मेरे को लगता है कि जिसके पास वर्क परमिट आ गया सब लोग 2% चांस के लिए इतना ज़्यादा अपना पूरा हैवी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, और ये पूरा वर्थ नहीं है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और अगर आपको लगता है सही तो सही है, अदरवाइज़ मेरे कहने में आपको कहूँगा कि 50,000 रुपये के अंदर ना भागें, क्योंकि सब लोग फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं। सबको लगता है कि प्रोसेस एक बार अपना अपॉइंटमेंट आ जाए, अपॉइंटमेंट का जो भी अपॉइंटमेंट आपके स्लॉट हैं एक बार नंबर आ जाए, एक बार अपॉइंटमेंट स्लॉट आ भी जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा रिजेक्ट होगा, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इस चीज़ का मेक श्योर कर लें, अभी भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पास्ट में मेरी बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट वगैरह ऐसी पेड फॉर्म में लिया है। पेड फॉर्म में लेने के बाद पूरा सबमिट वगैरह करते हैं, फिर दोबारा एक हैवी लॉस हो जाता है, तो सब लोग परेशान होते ही हैं। और जो जिसने पेड फॉर्म में अपॉइंटमेंट ले रखा है वो ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि 800 रुपये के बजाय आप लोग देते हैं 50,000 रुपये, उसके बाद भी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो देखें अब क्या होता है यार, अपना भी यही सिनेरियो है और आगे कुछ आता है, अगर हो गया तो भाई काइंड ऑफ मिरेकल ही है, मिल गया अगर अपॉइंटमेंट और उसके बाद वीज़ा आ गया तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट दैट वुड बी अ मिरेकल अगर हो जाए ऐसा। और नहीं होगा तो फिर अपने को भी पता ही है कि अपना जो लास्ट जो उसका फाइनल रिजल्ट ही अपना भी रिजेक्शन लेके अपने आप को कहीं और का प्रोसेस देखना पड़ेगा। आप लोग भी अपने मन में ऐसी चीज़ बना लें, ऐसा ना सोचें कि अगर यहाँ का रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर उसके बाद ज़िंदगी कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। परेशान तो खैर पुराने वाले टाइम का डेटा देखूँ तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हो रखे हैं इसमें। अभी ये वीडियो पूरी हटके इसलिए बनाई थी मैंने, पूरा टॉपिक से डिफरेंट वीडियो, इसलिए आपको एक रफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता था, तभी ये वीडियो बनाई। इसके अलावा आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं प्रोसेस के बारे में, कि आज का मैंने देखा, आज अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं हुए, पूरा मॉर्निंग देखा मैंने, जैसे अभी 9-10 बजे से देख रहा हूँ अपॉइंटमेंट तब से रिलीज़ नहीं हो रखे हैं। मॉर्निंग वाले टाइम पे भी सुखविंदर ने पोस्ट किया था कि 3 बजे के टाइम पे आज के स्लॉट्स ओपन थे, तो फिर सब लोग हुआ 3 बजे तो खैर कौन देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं। एक आधे लोगों ने लॉगिन करके देखा 5 बजे के टाइम पे न्यू दिल्ली और जयपुर लोकेशन के अपॉइंटमेंट ओपन थे, पर वो आज के लिए थे। और ये क्यों हुआ इसके लिए, इसके रिगार्डिंग भी आपको बता दूँ। ऐसा होता है कि कोई जैसे जिसने आज का अपॉइंटमेंट लिया होगा और उसने कैंसिल कर दिया होगा, स्लॉट ओपन हुएंगे तो ऑटोमेशन में रन हो गए, और स्लॉट्स अभी मॉर्निंग वाले टाइम पे ओपन थे। जब मैंने देखा तभी तो खैर पूरे 8-9 बजे के टाइम पे मैंने लॉगिन किया, 9 बजे के वाले टाइम पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे ही चेक करते रहें, अगर आप शाम के टाइम पे भी चेक कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मेरे को लगता नहीं है लोग चेक कर पाएंगे। और देखें अभी क्या होता है, अभी स्लॉट्स ओपन होते तो एक बार ट्राई कर लें। और एजेंट के थ्रू आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। जो नंबर मैंने दे रखे हैं फ़ोन मत करिए किसी भी नंबर पे, एक बार आप व्हाट्सएप में उन पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर इंटरनेशनल भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, तो कॉल में कोई किसी को एंटरटेन नहीं करता है। एक बार व्हाट्सएप में बात करके पूरा अपना प्राइसिंग वगैरह देख लें, अगर आपको सही लगता है तो अपॉइंटमेंट उनसे ले लें, अगर नहीं लगता है तो देन वेट फॉर अ टाइम, वेट फॉर अ वाइल। अगर मैंने आपको जैसा पूरा प्रोसेस के बारे में बता ही दिया कि क्या सिनेरियो चल रहा है, इसके बाद भी कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो देन यू कैन गो अहेड। और रिज़ल्ट आपको भी बताया क्या सिनेरियो रहना चाहता है, वो होने वाला है, क्या सिनेरियो होने वाला है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वर्क वीज़ा मिले। इसके बाद भी आप अपना लाख रुपए 60-70 हज़ार रुपये पूरा बर्बाद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को लगता नहीं है कि अभी वर्थ है, और मैं परचेज़ करूँगा भी नहीं। मेरे को लगता है 50-60 हज़ार रुपये पूरा 60-70 का पूरा प्रोसेस और एक्सपेंसिव बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं अभी। मिल गया 800 रुपये के अंदर ही तो सही है भाई, 10-1 हज़ार रुपये हम भी खर्च कर लेंगे अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट में, हो जाए तो सही है। आई एम फ्रॉम दिल्ली लोकेशन, तो मेरे को ज़्यादा इशू भी नहीं है, कहीं ट्रैवल भी नहीं करना। अपॉइंटमेंट मिलेगा तो यहाँ सबमिट करके आ जाऊँगा, नहीं मिला तो फिर क्या कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं क्या हुआ, 15-20 दिन वेट करेंगे, एक्सेप्टेंस आ गई तो सही है, नहीं आई तो फिर क्या कर सकते हैं।
आज मेरे को कॉल भी आया था मेरी अपॉइंटमेंट जहाँ से मैंने जिस कंसल्टिंग फॉर्म से मैंने अप्लाई किया था, दे आर आस्किंग दैट यू गॉट अपॉइंटमेंट और नॉट। तो मैंने बताया इन इंडिया द सिनेरियो इज़ नॉट गुड। द अपॉइंटमेंट दैट इज़ worth the actual price of appointment is 11 euros and people are charging here around 800 euros for the same। इतना पूरा चार्ज कर ही रहे हैं इंडिया में, 60 से 1 लाख रुपए, 40 से 1 लाख रुपए के बीच में पूरे लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। तो इसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं, और अब देखें क्या होता है आगे का सिनेरियो। कुछ अपडेट आता है तो आई लेट यू नो गाइस। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अभी आज सिनेरियो ये था कि अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हुए, फिर कल का देखते हैं, अगर नाइट में कुछ अपॉइंटमेंट रिलीज़ हुए तो मैं एक बार लॉगिन करके देख लूँगा। अगर जब मैं देखूँगा तभी अपॉइंटमेंट रिलीज़ होंगे तो आई लेट यू नो गाइस। अदरवाइज़ कल का देखते क्या सिनेरियो रहता है। और अभी इतना परेशान ना हुए, जिसने अप्लाई किया है अपना कुछ ऑल्टरनेटिव वर्क भी देखें। इसको मेन गोल ना बनाएं कि मॉर्निंग वाले टाइम से पूरा अपॉइंटमेंट चेक करते ना रहें, क्योंकि वर्थ नहीं है। जितना आप इसमें टाइम दे रहे हैं प्रोसेस उतना वर्थ नहीं है। जितना टाइम मैंने भी इसमें दे दिया इतना टाइम वर्थ नहीं था। इसके अलावा मैंने कहीं और का अप्लाई किया होता, जॉब सीकर किया होता, तो अभी तक का वीज़ा आ भी गया होता। तो देखें अब क्या होता है आगे का प्रोसेस। और अगर यहाँ नहीं आता तो अगर जॉब सीकर में जाना चाहते हो तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप पे एक्सपीरियंस है, देन अप्लाई फॉर जॉब सीकर वीज़ा। और यहाँ वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लें, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। और इसके अलावा कुछ अपडेट आएगा तो आई लेट यू नो गाइस। एक वीडियो बनानी थी, हल्का रफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना था, तो मैंने वीडियो बना दिया। और इसके अलावा कुछ अपडेट आएगा, किसी का सबमिशन होगा, उसके बाद क्या अपडेट आएगा, वो जो भी अपडेट आएगा आई अपडेटेड है, जो भी आपको बताते रहूँगा क्या करंट सिनेरियो अभी चल रहा है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड नाइट, बाय।